अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 8। आज के लेक्चर की तरफ जाने से पहले कल के लेक्चर में कोई सवाल, सॉरी प्रीवियस लेक्चर या लेक्चर्स में कोई सवाल? आज वॉइस कम है, आज आपके दोस्त नहीं आए, आपके गम में हम आपके साथ बराबर के शरीक हैं। इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ठीक है। और किसी का कोई सवाल, कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? इनकम ऑफ कंज्यूमर और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये दोनों। इसके अलावा किसी को कोई सवाल हो? यस लेक्चर, हाँ तो वो मैंने ग्रुप में सारे शेयर किए। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, आप नहीं देखा? देखा ही नहीं व्हाट्सएप ग्रुप, या ग्रुप में ही नहीं है? ग्रुप में है लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं देखा है। चलें कोई नहीं, आज जाके देख लीजिएगा। फिर तो आपकी खूब यासी है ना छुट्टियों में। देखा ही नहीं तो पता ही नहीं, पता ही नहीं तो फिर पढ़ाई नहीं होगी कुछ। ठीक है, जिनका कोई लेक्चर मिस हुआ है तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने सारा लेक्चर्स का लिंक शेयर किया, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ पे पढ़ा था, कौन से टॉपिक में हमने? रिजर्व प्राइस में हमने पढ़ा था। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रिजर्व प्राइस किसे कहते हैं? मिनिमम प्राइस सेट बाय कौन सेट करता है? ये गवर्नमेंट सेट करती है ना? नहीं, गवर्नमेंट सेट नहीं करती, ये फर्म या सेलर या प्रोड्यूसर सेट करेगा वो प्राइस जिससे कम पे मैं ये चीज नहीं बेचूंगा। इसको कहते हैं रिजर्व प्राइस। अब सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से रिजर्व प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा, मुझे नहीं पता रिजर्व प्राइस ज़्यादा या कम, मुझे नहीं पता। मैं पहले एक प्रोडक्ट बना रहा था, उसकी प्राइस, उसकी कॉस्ट मुझे पड़ रही थी 100 रुपये और वो मैं बेच रहा था 110 में। अब उसकी कॉस्ट हो गई 110, 110 हो गई। मुझे बताएं क्या आप अभी 110 का बेचेंगे? वो क्या करेंगे फिर? प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे तो प्राइस बढ़ जाएगी। प्राइस का बढ़ना आपको पता है क्या? ये है रिजर्व प्राइस कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी जो इस पे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कॉस्ट ज़्यादा हो गई तो आप रिजर्व प्राइस ज़्यादा रखेंगे फिर। क्लियर? और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम है तो रिजर्व प्राइस भी कम, रिजर्व प्राइस भी कम। इसकी एग्जांपल दे सकते हैं? आ जाए इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कैसे होगी? सर अगर उनकी प्राइस कम हो गई तो बिल्कुल ऐसे इनकी प्राइस, अपनी प्राइस कम हो गई, या फिर ऐसे हुआ कि जब आप बल्क में चीज़ें परचेज करते हैं तो फिर आपको डिस्काउंट मिलता है उस पर। आपने देखा होगा ना, जब आप बाजार जाते हैं, दो या तीन चीज़ें परचेज करते हैं तो आप कहते हैं चीज़ें मैंने ज़्यादा परचेज की हैं, अब ऐसा करें प्राइस थोड़ी सी कम कर दें, तो वो प्राइस कम करता है कि नहीं करता? आपको डिस्काउंट देता है। जो डिस्काउंट होता है इसकी वजह से रिजर्व प्राइस आपकी कम हो जाएगी। या सब्सिडी भी इसको कह सकते हैं। गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है उसके साथ एग्जांपल में ये भी था, गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है उसकी वजह से रिजर्व प्राइस कम। इसकी एग्जांपल है मेट्रो बस। मेट्रो बस इसकी एग्जांपल है। मेट्रो बस के किराए एज कंपेयर टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम है या ज़्यादा है? कम है। क्यों? सब्सिडी है, सब्सिडी है गवर्नमेंट की तरफ से। यूटिलिटी स्टोर पे प्राइसेस कम होती है, ज़्यादा होती है? कम क्यों होती हैं? वही चीज़ है, आप मार्केट में दूसरी दुकानदार से परचेज करते हैं तो उसकी आपको ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है, लेकिन जब आप यूटिलिटी स्टोर में जाते हैं तो उसकी प्राइस कम होती है। सब्सिडी की वजह से उसकी रिजर्व प्राइस कम हो जाती है। मैं इसको मज़ीद आगे भी बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि शॉर्टेज है, मुझे बताएं रिजर्व प्राइस कम ज़्यादा? शॉर्टेज है, सिचुएशन देखें, सिचुएशन क्रिटिकल है कि नहीं? क्रूशियल पैनिक सिचुएशन है, शॉर्टेज है मुल्क में। फॉर एग्जांपल लेबर की शॉर्टेज है, लेबर की शॉर्टेज होगी तो लेबर जो एग्जिस्टिंग है वो आपसे कम पैसे डिमांड करेंगे, एवरेज करेंगे, या ज़्यादा पैसे डिमांड करेंगे? ज़्यादा पैसे जब वो डिमांड करेंगे तो रिजर्व प्राइस भी, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होगी ना, लेबर का ताल्लुक कॉस्ट के साथ है, फिर कॉस्ट ज़्यादा होगी, आपकी कॉस्ट ज़्यादा तो आप रिजर्व प्राइस भी ज़्यादा रखेंगे। इसकी कोई और एग्जांपल दे सकते हैं या काफ़ी है? बस ठीक है, चलें। और कोई सवाल था?
उनका तो लेक्चर था। इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर हमने सप्लाई में पढ़ा था, डिमांड में, ये डिमांड के डिटरमिनेंट्स में। और इसके अलावा ये पॉइंट कहाँ पे पढ़ा है? रिजर्व प्राइस के फैक्टर्स में। नहीं रिवाइज किया आपको। मुझे बताएं फिर कौन सा बताऊं? इनकम ऑफ कंज्यूमर डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूं या फिर रिजर्व प्राइस? ठीक है, रिजर्व प्राइस है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप फॉर एग्जांपल इचरा बाजार में बैठे हुए हैं, मुझे बताएं वहां पे रिजर्व प्राइस ज्यादा होगी कम होगी? कम होगी वहां पे। क्यों? क्योंकि लोगों की सैलरी वहां पे, लोगों की इनकम क्या है? कम है। अब उठ के आए आप MM आलम, 2 कनाल का आपका घर, छोटे भाई की गाड़ी खड़ी हुई है, आप तो बाहर हैं गाड़ी में, ठीक है, कॉलेज आए हुए ना आप, ये नहीं फील कर रहे हैं ना कि आप अमीर हैं। मुझे बताएं क्या आपको भी वही प्राइस, वही रिजर्व प्राइस जो इचरा बाजार में 500 शर्ट की प्राइस है, क्या MM आलम पे भी शर्ट की प्राइस 500 होगी या उससे कम होगी? उससे ज्यादा होगी। ज्यादा भी होनी चाहिए, ज्यादा भी होनी चाहिए ना, वहां पे एलीट क्लास रहती है, वहां पे तो वो पे कर सकती है, ठीक है। तो जिनकी इनकम ज्यादा है या जिस एरिया में लोग रह रहे हैं उस एरिया में लोगों की इनकम ज्यादा, तो रिजर्व प्राइस भी वहां पे ज्यादा। एक और एग्जांपल ले लें, मॉडल टाउन में आपको फ्लैट्स पता होगा, रेंट कितने हैं? कम है ज्यादा है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और आपके इलाके में अगर आप घर लेते हैं तो कम है ना, तो बहुत कम है, तो बहुत कम है। गांव में जो रेट हमें मिलता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू मॉडल टाउन या एज कम्पेयर टू DHA। वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जिस एरिया में लोगों की इनकम ज़्यादा है वहाँ पे रिजर्व प्राइस भी ज़्यादा, और जिस एरिया में लोगों की इनकम कम है वहाँ पे रिजर्व प्राइस भी कम। ऐसे क्यों होता है? क्यों ऐसा क्यों? जी बताएं। ये है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ प्राइस, जो आज का हमारा टॉपिक है। ये आगे आ जाएगा, मैंने इसलिए जो है वो एक एडवांस एग्जांपल आपके जहन में डाल दी है। अब ये सवाल है, वो जब आएगा तो इसको देख लेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ प्राइस। मार्केट इक्विलिब्रियम है, तो इसका दूसरा नाम ले रहे हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम या इसको कहा जाता है लॉ ऑफ प्राइस। इससे पहले आप पूछते थे सर आपने डिमांड भी सीखा, डिमांड में कोई मसला? सब क्लियर, सब अच्छा। सप्लाई में कोई मसला? सब क्लियर, सब अच्छा। ये और कुछ भी नहीं है। अभी तक जितने भी आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, अभी तक 7 लेक्चर हो चुके हैं, 7 लेक्चर में जो सीखा आपका इम्तिहान है। अगर वो सब समझ आ गया तो आज का लेक्चर कुछ भी नहीं है। अगर वो सब आ गया समझ तो आज के लेक्चर में हमने कुछ नहीं पढ़ना, बस उसको रिवाइज करना है, ठीक है। मुझे बताएं मार्केट में जो प्राइस प्रिवेल करती है, मार्केट में जो प्राइस सेट होती है, वो क्या बायर सेट करता है? वो क्या बायर सेट करता है? वो क्या सेलर सेट करता है? सेलर करता है। यानी सेलर ये चाहता है कि इस एक मार्कर की कीमत 1000 हो तो आप परचेज कर लेंगे। क्या करते हैं आप, क्या कहते हैं उसे? थोड़ी सी कम कर दें, थोड़ी सी कम कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि ना बायर के डिसीजन की वजह से ये प्राइस सेट होती है, ना सेलर की चाहत पे ये प्राइस सेट होगी। तो क्या गवर्नमेंट आएगी? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आएगी? यानी जब आप मार्केट जाते हैं, यानी ये यस सर वाले को मैं जवाब दे रहा हूँ, आप मार्केट जाते हैं, वहाँ से शहबाज शरीफ साहब भी उठ के आ जाते हैं, आप चीज़ परचेज करते हैं, आपको वो प्राइस जो है वो उसकी पसंद नहीं आती, आप कहते हैं सर थोड़ा सा कम कर दें इसको, वो कहता है नहीं इतनी प्राइस, आप कहते हैं नहीं मैं इतने पैसे दे सकता हूँ, शहबाज शरीफ साहब आ गए, दोनों का ऐसे एक तबकी दी। मैं बताता हूँ, मैं बताऊँगा कि प्राइस क्या होनी चाहिए।
क्या ऐसे होता है? ऐसे नहीं होता, फिर कैसे होता है? गवर्नमेंट पहले सेट करती है। तो मुझे बताएं, क्या आज अभी आप आम लेने जा रहे हो, गवर्नमेंट ने आपको बताया हुआ कि कितने किलो है? कहाँ पे लिस्ट आती है? आपने रेडी वाले से पूछा कभी लिस्ट दिखाए? नहीं। मुझे बताएं, जब लिस्ट लगी हुई है, आप जब क्रिस्चियन कॉलेज में आए, उनसे फीस का पूछा, उन्होंने मुंह खोल के कहा कि इतने दे दो लाख। इतनी वैसे नहीं है। ऑनलाइन वाले सुनेंगे, ऑनलाइन वाले कहेंगे हमने तो कोई 20-30 हज़ार पे की है। तो नहीं, ऐसे नहीं है। आप भी परेशान ना हो कि 20-30 हज़ार पे की है, हमने 50-60 हज़ार पे की है। तो मॉडरेट फीस है। मॉडरेट फीस कंपेयर करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मॉडरेट फीस है। अच्छा, आपने उनसे ये पूछा कि मुझे बताओ, गवर्नमेंट ने आपको एक कागज़ दिया, उस पर फीस लिखी हुई है कि इकोनॉमिक्स की फ़ीस इतनी होगी, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं आपकी गवर्नमेंट सेट करती है प्राइस? गवर्नमेंट ने सेट की है ये प्राइस? सारी प्राइसेस गवर्नमेंट सेट नहीं करती। हाँ, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, कुछ चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वो भी हम पढ़ेंगे कैसे, कौन सी चीज़ें हैं जिसका गवर्नमेंट पे कंट्रोल है। एक आपको पता है, जितनी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है उस पर किसका कंट्रोल है? गवर्नमेंट का। आटा, घी, दाल, चावल, ये नेसेसिटीज है, खाने की चीज़ें हैं। ये फ्रूट्स या लग्जरीज में नहीं है। क्या फ्रूट खाए बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते? हाँ, खाना नहीं खाएंगे तो हो सकता है कि ना रहे जिंदा। मेडिसिन है, मेडिसिन है, उस पर किसका कंट्रोल है? गवर्नमेंट का। इलेक्ट्रिसिटी नेसेसिटी है, इस पर भी कंट्रोल। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, और भी चीज़ें हो सकती हैं जिसका गवर्नमेंट का, जिसके ऊपर कंट्रोल हो। लेकिन ये है कि हर एक प्राइस गवर्नमेंट सेट करेगी, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो फिर कौन सेट करता है? ये बायर और सेलर दोनों सेट करेंगे। बायर और सेलर दोनों को सुन ले आज, इसको हम नाम देंगे मार्केट फोर्सेस। मार्केट लिखा हुआ है आपकी किताब में, मार्केट फोर्सेस लिखा हुआ है। मार्केट फोर्सेस क्या मतलब इसका? मार्केट फोर्सेस कौन के फोर्सेस हैं? बायर और सेलर दोनों लोग इन्वॉल्व हैं, बायर प्लस सेलर। ये जो प्राइस सेट करेंगे मार्केट में, वो प्राइस प्रिवेल करेगी। ये नहीं, या ना तो बायर की मनमानी चलेगी और ना सेलर की फरमाइश पूरी होगी कि उसने कहा सर प्राइस इतने पैसे में दे सकता हूं, मुझे दे दें, और ना उसने फरमाइश की कि नहीं 1 लाख दो तो वो दे देगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। बल्कि क्या होगा? एक इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केट में प्रिवेल करेगी। मार्केट में एक इक्विलिब्रियम प्राइस होगी जिस पे वो ट्रांजैक्शन होगी। तो वो कमिटेड प्राइस जिस पे ट्रांजैक्शन होगी, इसको हम नाम देंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, समझ आ गया? नहीं आया? ऐसे कैसे आ गया? मैंने पहले दिन क्लास में पहली दफ़ा जो पहला हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे, मैंने बताया था कि जब तक एग्जाम्पल नहीं, टेबल और ग्राफ नहीं बनाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा। मुझे बताएं फिर ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है। मार्केट इक्विलिब्रियम बेसिकली कॉम्बिनेशन है ऑफ व्हाट? बायर एंड सेलर। बायर एंड सेलर ये टर्म यूज हुई है इक्विलिब्रियम। इसका क्या मतलब है? कोई चीज कांस्टेंट नहीं, इसको तो नहीं कहते, इसको नहीं कहते। जब दोनों सेम लेवल पे हो, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, दोनों सेम लेवल पे हो। ये नहीं वो प्राइस जिस पे दोनों एग्री कर रहे हो। मुतवाजन प्राइस, मुतवाजन प्राइस को इसको कह सकते हैं। जो नीचे देख रहे हैं, अब मुझे 100% श्योर है किताब नहीं होगी, बाकी मुझे नहीं पता, वो आपके साथ वाले को पता है। ठीक है, तो मोबाइल ना देखें करें क्लास में, ऊपर देखें। इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब मुतवाजन प्राइस, एवरेज प्राइस, वो प्राइस जिस पे बायर खरीदने को तैयार है और सेलर बेचने को तैयार है, उस प्राइस को क्या नाम देंगे? इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस यानी इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस है जिस पे बायर और सेलर दोनों एग्री करते हैं।
यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिस पे डिमांड इक्वल है किसके, सप्लाई पे, सप्लाई के इक्वल। तो इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जिसमें डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो। ठीक है, अब दो टेबल आपने देखे थे, एक डिमांड के केस में और एक सप्लाई के केस में, दोनों बना लूं हैं, दोनों ड्रॉ कर लेते हैं इधर। नहीं, मैंने दो इसलिए ड्रॉ नहीं किया क्योंकि दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, प्राइस। तो आपकी आसानी के लिए मैं दो नहीं करूँगा, हम एक ही रख लेते हैं। प्राइस है 1 2 3 4 और 5। जब प्राइस 1 है तो डिमांड बताएं, शाबाश। 5 4 3 2 1। और जब हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़े थे उस वक्त भी प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप हमने पढ़ा। मैं ऐसे करता हूँ, इधर प्राइस डिमांड प्राइस सप्लाई कर लेता हूँ। नहीं सर, दोनों में प्राइस कॉमन है तो बस इसकी जरूरत नहीं है। बताएं जी, 1 2 1 2 3 4 और 5। अब देखें, प्राइस है 1 और डिमांड तो सप्लाई। प्राइस कम है, इधर देखें, इधर देखें, प्राइस कम है, डिमांड ज्यादा, लॉ ऑफ डिमांड पूरा हो रहा है। If price of the product increases, its quantity demanded decreases, ceteris paribus. If price of the product increases, its quantity supplied increases, ceteris paribus. दोनों लॉ पूरे हो रहे हैं, मैंने वायलेशन तो नहीं की, सही चल रहा है अभी तक। चलें फिर आगे देखें। प्राइस 1 है तो डिमांड सप्लाई 1 है, ये तो मार्केट इक्विलिब्रियम नहीं है। यहां पे तो डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई है, यहां पे प्राइस कम है, प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा, खरीदने वाले तैयार हैं लेकिन बेचने वाला प्राइस 2। खरीदने वाले कितने, बेचने वाले कितने, प्राइस 4। खरीदने वाले कितने, बेचने वाले कितने, प्राइस 5। खरीदने वाले कितने, बेचने वाले कितने। आपको पता है ये कौन सी सिचुएशन है, आपको पता है ये कौन सी, ये है तो डिसइक्विलिब्रियम, आपको पता है ये डिसइक्विलिब्रियम है, और आपको पता है ये भी डिसइक्विलिब्रियम है। इधर है प्राइस है 3, डिमांड प्राइस 3 है, खरीदने वाले भी 3, बेचने वाले भी 3। जितना खरीदना चाहते हैं क्या उतनी क्वांटिटी अवेलेबल है, जितना बेचना चाहते हैं क्या खरीदने वाले भी उतने हैं। तो मार्केट क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम है। बताइए जी, मार्केट कब इक्विलिब्रियम है, जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो, जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो। एक स्टूडेंट ने कहा सर मार्केट उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगी जहां पे, यानी ये देखें यहाँ पे प्राइस भी 3 है तो डिमांड भी 3 है, मार्केट इस वक्त इक्विलिब्रियम में होगी जब प्राइस 3 होगी और डिमांड भी 3 होगी, यानी प्राइस जब इक्वल होगी डिमांड के उस वक्त मार्केट इक्विलिब्रियम में होगी। सर जब प्राइस इक्वल होगी सप्लाई की उस वक्त मार्केट इक्विलिब्रियम में है। नहीं, तो क्या डेफिनेशन क्या है मार्केट इक्विलिब्रियम, जहां पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो, जहां पे प्राइस इक्वल टू डिमांड या सप्लाई नहीं, जहां पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई। तो ये है इक्विलिब्रियम, ये है मार्केट। इस इक्विलिब्रियम को हम नाम देते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। और ये दोनों कौन सी सिचुएशन है, डिसइक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम है ना। ये भी डिसइक्विलिब्रियम है, इसको भी मैं डिसइक्विलिब्रियम लिख रहा हूं।
अब देखें, अब देखें, शाबाश, जल्दी से नोट करें। कर लिया नोट? ठीक, ठीक है, ठीक है, रानी। चलें जी, चलें, बूथ शरीफ ऊपर करें, बूथ शरीफ ऊपर करें, और ये देखें, ये देखें, ये सिचुएशंस देखें। अब सिचुएशन देखें, आपको पता है ये कौन सी सिचुएशन है? ये सिचुएशन कौन सी है? डिसइक्विलिब्रियम नहीं है, मुझे ऐसे नहीं समझ आएगा। अब सुने, ये कैसे आएगा? प्राइस ज्यादा है, बेचने वाले, खरीदने वाले, टमाटर की प्राइस बढ़ जाती है, रेडी वाले ज्यादा नहीं हो जाते? टमाटर ले लो, टमाटर ले लो, टमाटर ले लो, आप कहते हो नहीं, आप खरीदने को तैयार ही नहीं होते, वो आवाजें लगाते हैं टमाटर ले लो, टमाटर, आप कहते हो नहीं। होता ऐसे कि नहीं होता? गली में जो है, गली मोहल्ले में फिर आवाजें लगाते हैं, आप कहते हो हमें डिस्टर्ब कर रहे हो आप, प्राइस इतनी ज्यादा, हम कैसे परचेज करें, कैसे परचेज करें? मुझे बताएं, उसके पास इसकी सप्लाई ज्यादा है, और इस सिचुएशन में भी ऐसा ही है, प्राइस ज्यादा है ना, प्राइस वो क्या करता है, थोड़ी सी रिड्यूस कर लेता है, चले मैं प्राइस थोड़ी सी रिड्यूस करता हूं, फिर क्या हुआ, खरीदने वाले एक दो आ गए, लेकिन फिर भी बेचने वाले या जो उसके पास प्रोडक्ट है वो ज्यादा है, लेकिन खरीदने वाले कम है, लोग खरीदने को तैयार नहीं है। क्यों? प्राइसेस बहुत ज्यादा है, प्राइसेस बहुत ज्यादा है, प्राइसेस ज्यादा है। जब प्राइस ज्यादा है उस वक्त सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई में भी यही पढ़ा था, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा मैंने कोई नई बात नहीं की, नई बात नहीं की मैंने, बस मैंने सिर्फ इतना बताया कि जब प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम। इस सिचुएशन को हम नाम देते हैं, मुझे बताएं क्या चीजें अब सरप्लस में नहीं होंगी? क्या अब चीजें सरप्लस में आपके पास नहीं पड़ी होंगी? पड़ी हुई है ना। चले, दूसरा आपने बताना है फिर। प्राइस एक है, प्राइस कम है तो खरीदने वाले ज्यादा, खरीदने वाले ज्यादा, लोगों के पास सप्लाई कम है, यानी फर्म सप्लाई नहीं कर रही। अच्छा, ऐसे क्यों होगा कि फर्म सप्लाई नहीं करेगी? प्राइस कम है, वो कहेंगे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, जब प्रॉफिट नहीं है तो क्या है, वो सप्लाई कट बैक करेंगे, क्योंकि उसमें प्रॉफिटेबल नहीं है ना। कोई बिजनेस ऐसे तो नहीं करेगा नुकसान पे वो अपना बिजनेस करेगा, कोई अपना नुकसान तो नहीं ना करना चाहेगा, तो क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। अब डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, लेकिन सप्लाई क्या है, कम। इधर भी प्राइस कम है, डिमांड फिर भी ज्यादा है, लेकिन सप्लाई कम। अच्छा, वो सिचुएशन मुझे बताएं जिसमें डिमांड ज्यादा हो लेकिन सप्लाई कम हो, वो सिचुएशन जिसमें प्राइस कम, तो प्राइस कम होने की वजह से सप्लाई भी कम, लॉ ऑफ सप्लाई में सीखा था, लॉ ऑफ डिमांड में सीखा था, जब प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। वो सिचुएशन जिसमें प्राइस कम सप्लाई ज्यादा, सॉरी सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा, इसको हम क्या नाम देंगे? क्या चीजें शॉर्टेज में नहीं है अब इस वक्त? ये कॉन्सेप्ट आपका था फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वाला भी, यहाँ पे उसको भी कर सकते हैं, वो भी मीट हो रहा है। मुझे बताया 3 सिचुएशन हमने पढ़ी है, एक को हमने नाम दिया मार्केट इक्विलिब्रियम, एक को नाम दिया मार्केट डिसइक्विलिब्रियम, उसमें सरप्लस और शॉर्टेज। मार्केट इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट है सर? वो पॉइंट, वो सिचुएशन जिस पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई, उसको हम नाम देते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। और अगर कोई और पॉइंट हो तो वो मार्केट डिसइक्विलिब्रियम है। अच्छा, जब प्राइस ज्यादा तो सप्लाई भी ज्यादा, प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, यानी वो सिचुएशन जिसमें सप्लाई ज्यादा हो लेकिन डिमांड कम हो, इसका मतलब चीजें ज्यादा है लेकिन खरीदने को कोई तैयार नहीं है, तो चीजें क्या होंगी? सरप्लस में होंगी। और जब चीजें कम है लेकिन खरीदने वाले ज्यादा हैं, तो चीजें अवेलेबल नहीं है मार्केट में,
तो इसको हम नाम देंगे शॉर्टेज की। चेक पॉइंट। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं, कोई सवाल पूछना हो शाबाश पूछें, कोई सवाल पूछना हो यहाँ तक। सप्लाई के बारे में क्या बताऊँ कि कैसे कम है, लास्ट सप्लाई में तो बताया था कि है क्या चीज़। ये तो पूरा 1 घंटे का लेक्चर था हमारा। कोई बात नहीं, ये तो समझ आ रही है, ये बातें समझ आ रही है, वो लेक्चर सुन लीजिएगा क्योंकि पूरी क्लास का टाइम ज़ाया हो जाएगा, पूरी क्लास इसको माइंड करेगी। फिर आप लोग की इजाज़त है तो बता दूं, आपकी इजाज़त है, इनकी तो नहीं है। सुन लीजिएगा वो लेक्चर, सुन लीजिएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है, आसान है। बता, आप कहते हैं तो मैं बता देता हूँ। चले, आप कहते समझ आ गया? ये नहीं आया सर, नहीं आया ग्राफ। सीधी हो गई ना। कोई माइकल आल बता दें इधर क्या लिखूं। क्वांटिटी डिमांड या सप्लाई, क्वांटिटी डिमांड या सप्लाई या क्वांटिटी सप्लाइड, सिर्फ क्वांटिटी सप्लाइड, सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड, सिर्फ क्वांटिटी लिखूं? नहीं, आपने देखे बोला है, मैं सिर्फ क्वांटिटी नहीं लिखूंगा, मैं क्वांटिटी डिमांडेड भी लिखूंगा और क्वांटिटी सप्लाइड भी लिखूंगा। क्वांटिटी सप्लाइड प्लस क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। और देखे बगैर बताएं इधर क्या लिखूं? अब क्या करना है? तकरीबन इक्वल है ना। प्राइस 1 है तो पहले डिमांड या सप्लाई? डिमांड, ठीक है। प्राइस 1 है तो ठीक है, सही है। और जब प्राइस 2, प्राइस 3, प्राइस 4 है, प्राइस 5, क्या करूं? ठीक है, कौन सा कर? सप्लाई कर, कौन बोला? नेक्स्ट बताएं आप क्या करूं? सप्लाई, तो जी प्राइस जब 1 है तो सप्लाई, ये पॉइंट होगा। प्राइस 2, प्राइस 3, प्राइस 4, और प्राइस जब 5 है। अब क्या करना है? चल इसको भी ये क्या है? ये 1 2 3 एंड 5, ये 1 2 3
ये क्या किया आपने, सिर्फ प्लॉटिंग की है, अभी सिर्फ प्लॉटिंग की है। आप मुझे बता सकते हैं इस पॉइंट पे प्राइस क्या है? प्राइस 3 है। आपको कैसे पता चला प्राइस 3 है? सर इधर देखा हमने, सर ये देखें, ये सर प्राइस 3 है, ये है प्राइस 3, ठीक है। डिमांड भी 3 है, प्राइस 3 तो डिमांड भी, प्राइस 3 डिमांड भी 3, और प्राइस 3 है तो सप्लाई दिखाए मुझे, बताया मुझे सप्लाई कितनी है, प्राइस 3 है तो ये सप्लाई कर 1 2 और 3, ये भी 3, ये प्राइस 3। इस सिचुएशन को क्या नाम दिया था? मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम। इसको साफ करना, अभी परेशान ना होगी, ये तो ज़्यादा लाइनें होगी। इसके अलावा प्राइस जब 4 है तो डिमांड कम है या ज़्यादा है? डिमांड कम है ना, ये देखिए, ये डिमांड कर्व ना, डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। वैसे अगर ना भी देखें तो जब ये जो इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इससे ज़्यादा प्राइस होगी तो मार्केट डिसइक्विलिब्रियम में है, और जब प्राइस ज़्यादा तो डिमांड उस वक्त कम होती है, सप्लाई ज़्यादा। प्राइस 1 तो डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, तो डिमांड कर्व कौन सा है? ये वाला है? नहीं, ये डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व पे ये देखिए, ये डिमांड है, और सप्लाई कर्व ये है, उस पर ये सप्लाई है। ये जिन स्टूडेंट ने क्लास नहीं ली उनके लिए मैंने ड्रॉ किया था, अब मैं इसको कर रहा हूँ साफ। अब ठीक ही लग रहा है? अब सही लग रहा है ना? चलें, इसमें कोई 2 एग्जांपल ले लेते हैं डिसइक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन है। एक में हम लेते हैं प्राइस 2 और एक 4, ठीक है। जब प्राइस 2 है, पहले 2 वाला करें 4 वाला करें? प्राइस 2 है तो डिमांड, प्राइस 2 है तो डिमांड 4 है और सप्लाई 2, ये है ना। उस केस में बताएं जी, शॉर्टेज है, इसका मतलब शॉर्टेज वो सिचुएशन है जिसमें डिमांड तो ज़्यादा लेकिन सप्लाई कम, और अगर ये प्राइसेस बढ़ के 4 हो जाए तो डिमांड कम हो जाएगी और सप्लायर अपनी सप्लाई बढ़ा देंगे। सप्लायर चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, लेकिन लोग खरीदने को तैयार नहीं होंगे। वो आवाज़ लगाएगा, आवाज़ क्या लगाएगा? वो लगाएं जी, शाबाश, बेचें आज टमाटर। क्या करेगा वो? टमाटर ले लो, लेकिन खरीदने को कोई तैयार। अब जब यहां आप कहते हो टमाटर दे दो, वो कहता है कोई नहीं है, नहीं है ना टमाटर, वो कहेगा मेरे पास है नहीं, क्या दूं आपको? तो ये शॉर्टेज है। अब मेरा सवाल जगाएं साथ वाले को, उनको बता दें कि ये जो पॉइंट है इसको नाम हम देते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, और इस पे जो प्राइस प्रिवेल करेगी, क्योंकि हम लॉ ऑफ प्राइस और मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं ना, इस प्राइस को हम नाम देंगे इक्विलिब्रियम प्राइस या मार्केट प्राइस। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। इसको हम नाम क्या देंगे? मार्केट प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस। और इस पॉइंट पे जो क्वांटिटी होगी, इस पॉइंट पे ये क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को क्या नाम देंगे? इस क्वांटिटी को क्या नाम दूं? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। यहां तक समझ आ रही है बात? बस आखिरी बात रह गई, एक बात रह गई। यहां तक किसी का कोई सवाल हो पूछ सकते हैं।
कोई मसला, कोई परेशानी? यहाँ तक कोई सवाल नहीं है, सब अच्छा है। आगे चलें फिर। पी लो। ये सिचुएशन है शॉर्टेज और ये है सरप्लस, ये है मार्केट इक्विलिब्रियम। तीनों क्लियर जी? प्राइस 2 है, प्राइस 2 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 4 और क्वांटिटी सप्लाइड 2। जब प्राइस 2 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 4, देखिए ये मिला लें इसको तो इधर आएगी। डिमांड ज्यादा, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जब प्राइस कम है तो सप्लायर अपनी प्रोडक्शन कम कर देता है, तो सप्लाई कम हो जाएगी। डिमांड ज्यादा है, चीजों की सप्लाई कम है। जब आप ज्यादा डिमांड करते हो, लेकिन अम्मा कहती हैं 2 रोटियों से ज्यादा नहीं है, आप कहते हो नहीं 4, वो कहते हैं नहीं 2, तो मुझे बताएं क्या ये शॉर्टेज नहीं है? तो ये सिचुएशन है जिसमें वो शॉर्टेज है। अगर हाँ कॉस्ट कम हो जाए, कॉस्ट कम हो जाएगी तो फिर क्या क्या चाहते हैं आप? ये तो प्राइस कम है ना, ये देखें, इसके साथ अगर कॉस्ट भी कम हो जाए, हाँ तो हो जाए कम, तो अच्छा, अच्छी बात है, फायदा है, सप्लाई बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी। कॉमन होना जरूरी है, मुकम्मल होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, अब नहीं मुकम्मल हो रही, मिसमैच है ना, मिसमैच है ना यहाँ पे। अच्छा मुझे बताएं, क्या हमेशा मार्केट में ऐसे होता है, कभी सरप्लस कभी शॉर्टेज, और या जो है ये कभी इक्विलिब्रियम की तरफ भी मार्केट आ जाती है? ये पॉसिबल है ना कि यही सिचुएशन जो है वो कन्वर्ट हो जाए, किधर है मार्केट पे, द इक्विलिब्रियम मार्केट। ऐसे पॉसिबल है ना? ये नहीं, जब आप एक प्राइस पे एग्री करते हैं वो इक्विलिब्रियम प्राइस, तो इसका मतलब आप किस तरफ आ गए? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गए, यानी मार्केट वापस इक्विलिब्रियम पे आ गई। शॉर्टेज की सिचुएशन भी पॉसिबल है और सरप्लस सिचुएशन भी पॉसिबल है, बल्कि होता ही ऐसे है और शुरू ही इधर से होता है कि जब आपको प्राइस ज़्यादा बताता है आप कहते हो मैंने नहीं परचेज करनी ये चीज़। अब देखते हैं उसने क्या करना है। फिर यहाँ तक कोई सवाल और? जब प्राइस 4 है, प्राइस 4 है, ये देखें प्राइस 4 है तो बेचने वाले तो ज़्यादा है क्योंकि इनका मुनाफा ज़्यादा है, इनको मुनाफा ज़्यादा है तो बेचने वाले अब ज़्यादा हैं, लेकिन ज़्यादा प्राइस की वजह से ख़रीदने वाले कम हो जाएंगे। हमारा लॉ ऑफ डिमांड था कि जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड ये देखें प्राइस बढ़ रही है ना, डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। और जब लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा था कि जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ी लेकिन डिमांड कम हुई। अब एक्स्ट्रा चीज़ों का क्या करूं? ये तो सरप्लस में चीज़ आ गई मेरे पास, मैं क्या करूं? आप अगर इसकी जगह पे होते क्या करते? शाबाश बताएं क्या करेंगे आप? प्राइस कम करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यहां से आपको समझ नहीं आ रही है बात? ड्रॉ कर दूं, ये प्राइस 2 है ना, तो बताएं डिमांड, और जब प्राइस 2 है तो सप्लाई, ये है क्या? ये डिमांड ज़्यादा है ना, ये देखें ये बड़ा सर्कल है, डिमांड ज़्यादा है, और सप्लाई ये छोटा डब्बा, एक बड़ा डब्बा एक छोटा डब्बा है, कौन सा डब्बा बड़ा है? डिमांड का डब्बा बड़ा है, इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो ये सिचुएशन है शॉर्टेज की, ये शॉर्टेज की सिचुएशन है। और जब प्राइस ज़्यादा होगी, प्राइस ज़्यादा होगी, क्या लोग खरीदने को तैयार होंगे? अब लोग खरीदने को तैयार नहीं होंगे, लोग खरीदने को तैयार नहीं होंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ये डिमांड कम होगी। और जब प्राइस ज़्यादा देखे सप्लायर क्या करेगा? सप्लायर का इसमें तो ज़्यादा मुनाफा है, मैं तो यही बिजनेस करूंगा, ये देखें अब सप्लाई बढ़ गई, अब सप्लाई का डब्बा ज़्यादा है, बड़ा है,
तो सप्लाई ज़्यादा, डिमांड कम, लोग कम डिमांड कर रहे हैं चीज़ें, वो सप्लाई करने वाला ज़्यादा सप्लाई कर रहा है, लोग ख़रीदने को तैयार नहीं है, तो उसके पास सरप्लस में चीज़ें पड़ी होंगी। इस सिचुएशन को हमने नाम दिया सरप्लस। मैंने आपको एग्जांपल दी, प्राइस जब ज़्यादा है ना, प्राइस जब ज़्यादा है, ये प्राइस है, तो इसने सप्लाई बढ़ा दी। अब हर 10 मिनट बाद रेडी वाला आ रहा है, हर 10 मिनट बाद रेडी वाला आ रहा है। अब मैं नहीं खरीद रहा, मैं ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीद रहा। जब प्राइस ज़्यादा होती है, मुझे बताएं आप चीज़ें कम खरीदते हैं या ज़्यादा खरीदते हैं? कम खरीदते हैं, तो डिमांड कम होगी ना। ये देखिए डिमांड कम हो गई, सप्लाई इसकी ज़्यादा हुई है, डिमांड कम हो गई। वो आवाज़ लगा रहा है ले लो टमाटर ले लो, आप हर दफ़ा उसके साथ कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं। ये देखें सरप्लस, उसके पास चीज़ें आ गई। अब इन चीज़ों का क्या करना है उसने? और उन चीज़ों का करना क्या उसने? क्या घर लेके जाएगा? ठीक है, ले गया घर, और लेके जाएगा उस रात वो घर लेके जाएगा। वो प्राइस क्यों कम करे? वो कहेगा मैं प्राइस नहीं कम करता, चीज़ें परचेज करो आप। लेकिन आपको पता है कि ये टमाटर ख़राब भी हो सकते हैं, ये टमाटर ख़राब भी हो सकते हैं। अब जब टमाटर ख़राब हो सकते हैं, अगले दिन फिर आया, उसने फिर आवाज़ लगाई, आपने फिर कह दिया कि नहीं, दूसरे दिन फिर चला गया। अब टमाटर ख़राब हो रहे थे, जब घर गया तो उन्होंने कहा सरताज ये तो टमाटर ख़राब हो जाएंगे, अब क्या करेंगे फिर इसका? इसने कहा मजबूरी है, अब मुझे प्राइस कम करनी पड़ेगी। जाहिर है ये नहीं तो ये तो ख़राब हो जाएंगे, जो प्राइस मिलनी है वो भी नहीं मिलेगी। फिर क्या करेगा? वो प्राइस कम करेगा। जैसे ही वो प्राइस कम करेगा, जैसे वो थोड़ी सी प्राइस कम करेगा, लोग खरीदने को आ जाएंगे। होगा ऐसे कि नहीं? खरीदने को आ जाएंगे। ये देखिए उसने प्राइस कम की, ये उसने प्राइस कम की। जैसे प्राइस कम हो गई तो उस वक्त डिमांड कितनी है? 3। प्राइस कम हो गई ना, प्राइस 4 से कम हो गई 3 हो गई, डिमांड भी, डिमांड कम हुई है ज़्यादा हुई है? डिमांड बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है। ये देखें डिमांड बढ़ी है, ये देखें ये डिमांड है, ये डिमांड बढ़ रही है। और सप्लाई, सप्लाई कम हो गई। चूंकि सप्लाई इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि प्राइस कम हुई है, और हमारा जनरल रूल है जब प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। ये देखें सप्लाई कम हो रही है। और दूसरा जनरल रूल डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। देखिए दोनों लॉ भी जो है वो भी प्रिवेल कर रहे हैं इसमें, वो भी ऑपरेट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, और ये लॉ ऑफ प्राइस जो है वो भी आपने देख लिया। कोई मुश्किल यहाँ तक? 4 से कम हो गई 3 हो गई, मतलब कि कुछ टमाटर खराब हो चुके हैं। हाँ, कुछ टमाटर या तो खराब हो चुके हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अब वारा नहीं खाता, अब मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा, अब मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा। मुझे बताएं क्या ये डिसइक्विलिब्रियम जो सिचुएशन है वो रिस्टोर होके मार्केट इक्विलिब्रियम पे नहीं आई? तो ऐसे ये जो है अगर डिसइक्विलिब्रियम है तो मार्केट में वो रिस्टोर होके वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाती है। ठीक है। अच्छा अगर प्राइस 2 है, प्राइस 2 है उसकी, सॉरी प्राइस 2 है, डिमांड उसकी ज़्यादा, सप्लाई कम है। जब चीज़ों की सप्लाई कम होती है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप जा रहे थे, आपका रास्ते में आपका बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया, अब प्राइस क्या है पेट्रोल की? 270, 270 है। मुझे बताएं वहाँ से आपको किसी बंदे ने कहा सर आगे 10 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है, और उसने जो है वो पीछे से ऐसे एक बोतल निकाली पेट्रोल की, और उस साथ ये भी कहा सर 270 नहीं 470, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? हाँ ऐसे ही करना चाहिए, आपको पेट्रोल लेना चाहिए, और आपको पेट्रोल लेना, लोग भी ऐसे ही करते हैं कि जब प्राइस कम होती है, चीज़ें नहीं मिल रही उसे, चीज़ें लोगों को नहीं मिल रही, फिर हाई प्राइस पे एग्री हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये देखिए प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई ना, यहाँ पे खरीदने वाले ज़्यादा थे, बेचने वाला कोई नहीं था, प्राइस बढ़ गई तो अब बेचने वाले भी आ गए, बेचने वाले और ज़्यादा हो गए, बेचने वाले आ गए तो मार्केट वापस
रिस्टोर हो गई डिसइक्विलिब्रियम से, ये नहीं शॉर्टफॉल से ये प्राइस बढ़ रही है, ये देखिए 2 से 3 हो गई है प्राइस, ज़्यादा प्राइस देके दूसरे भी कहेंगे कि इसमें तो ज़्यादा मुनाफा है, हम ऐसे कहते हैं यही बिजनेस शुरू करते हैं। जब ये बिजनेस शुरू करेंगे तो सप्लाई क्या होगी, सप्लाई बढ़ रही है, देखिए प्राइस ज़्यादा हो गई, अब प्राइस ज़्यादा हो गई। अब नेक्स्ट डे जब आप घर से निकलेंगे तो मुझे बताएं सबसे पहले पेट्रोल चेक करेंगे कि नहीं करेंगे, तो डिमांड क्या हो जाएगी। ये मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि पेट्रोल चेक करेंगे लेकिन लोग नहीं खरीदेंगे, हमारा जनरल रूल है, ठीक है। ये देखें वापस किस तरफ आ गए आप, इक्विलिब्रियम पे आ गए, ये नहीं आप डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट हो गए। इसको कहते हैं रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन में है तो प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से वापस से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मार्केट फोर्सेस जिस पॉइंट पे एग्री करते हैं, इसको हम नाम देते हैं रिस्टोरेशन ऑफ प्राइस या रिस्टोरेशन ऑफ मार्केट। कोई मुश्किल यहाँ तक, किसी का कोई सवाल। रिस्टोरेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि कैसे हम वापस जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं जी। ये भी क्लियर, ये लॉ था ना, लॉ ऑफ प्राइस, तो इस लॉ को हमने 3 तरह से डिस्क्राइब किया। एक डिस्क्रिप्टिव कैसे कि वो पॉइंट है जहाँ पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो, फिर टेबल देखा और फिर आपने इसकी डायग्राम भी देखी। कोई सवाल। रजिस्ट्रेशन सर एक दफ़ा दोबारा बता दें। जब प्राइस 4 है ना तो उस वक्त सरप्लस की सिचुएशन है, उस वक्त मार्केट डिसइक्विलिब्रियम में है, सप्लाई ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम है। अब वो टमाटर ख़राब हो रहे थे, अब टमाटर ख़राब हो रहे थे, उसने सोचा अब तो मेरी मजबूरी है कि मुझे प्राइस क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, क्योंकि चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, फिर जो पैसे मिलने हैं वो भी नहीं मिलेंगे, तो मजबूरन उससे प्राइस कम करनी पड़ी। जैसे उसने प्राइस कम की, आपने कहा सर ने लेक्चर में बताया था जब प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। ये देखे डिमांड बढ़ नहीं गई, डिमांड बढ़ गई ना, 2 से 3 हो गई डिमांड, ये डिमांड बढ़ गई। और जब प्राइस बढ़ेगी तो लाभ सप्लाई भी, आपके दोस्त ने कहा कि जब प्राइस कम होगी, प्राइस कम हो रही है, प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। ये देखिए प्राइस कम हो गई, सॉरी सप्लाई कम हो गई, तो डिसइक्विलिब्रियम का कंडीशन थी वो ख़त्म हो गई और वापस आप इक्विलिब्रियम पे आ गए। सेम इसी तरह सरप्लस का, शॉर्टेज का भी कॉन्सेप्ट है। यस, कोई सवाल अब पूछें। दोनों तरफ से रिस्ट्रेशन हो सकती है। रिस्ट्रेशन का मतलब यही है वापस आप मार्केट इक्विलिब्रियम पे आए। पूछें कोई सवाल, कुछ तो पूछें। जो लिखा है वो सारा एक्सप्लेन हो गया? नहीं, रेगुलेटेड प्राइस का कंसेप्ट रह गया। क्या गवर्नमेंट भी कोई प्राइस सेट कर सकती है अबव या बिलो? ऐसे क्या पॉसिबल है? गवर्नमेंट जो प्राइस सेट करेगी मार्केट में, इसको हम नाम देंगे रेगुलेटेड प्राइस। और जो मार्केट फोर्सेस प्राइस सेट करती हैं, मार्केट प्राइस उसका नाम देते हैं, ये लिखा हुआ है ना मार्केट प्राइस, क्लियरिंग एजेंट, क्लियरिंग प्राइस, इक्विलिब्रियम में मार्केट प्राइस या मार्केट क्लियरिंग प्राइस, 3 नाम इसके, ठीक है। आखिरी 2 बुलेट्स वो देखें, पढ़ें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मिनिमम प्राइस अबव इक्विलिब्रियम। ये देखें, ये है वो मिनिमम प्राइस अबव इक्विलिब्रियम, मिनिमम प्राइस अबव इक्विलिब्रियम और मिनिमम प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम। ब्रैकेट में इसके साथ ये जो टर्म लिखी हुई है ना, टू प्रोटेक्ट प्रोड्यूसर, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर, आपको ये समझ ऐसे नहीं आएगी। ये है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस। आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास गए, सर ये प्राइस बहुत कम है, सर हम सरवाइव नहीं कर सकते, सर हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है,
सर हम जो है वो इतना प्रॉफिट मार्जिन इसमें नहीं है, हमारे लिए प्रॉफिट मार्जिन नहीं है तो हम अपने बिजनेस की एक्सपेंशन नहीं कर सकते सर। दूसरे हम अपने प्रोडक्ट को जो है वो इन्हेंस नहीं कर सकते सर, हम उसमें एडवांसमेंट नहीं ला सकते सर, हम इसमें न्यू वेराइटीज़ इनको नहीं दे सकते क्योंकि सर हमारे पास प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट मार्जिन कम है। तो ये कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा चलो आप ऐसा करो, इस प्राइस पे आ जाओ। इस प्राइस का नाम बताएं, रेगुलेटेड प्राइस। ये प्राइस किसने सेट की है? गवर्नमेंट ने सेट की है। जब गवर्नमेंट ने प्राइस सेट की, अबव इक्विलिब्रियम प्राइस किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? फर्म को या प्रोड्यूसर को या सप्लायर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसको भी नाम देते हैं रेगुलेटेड प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस से कम एक प्राइस सेट किया गवर्नमेंट ने, इसको क्या नाम देंगे? यूटिलिटी स्टोर इसकी एग्जांपल है, मेट्रो इसकी एग्जांपल है, अदर सब्सिडीज इसकी एग्जांपल है। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल ये हो सकती है, जब आप गए, ये लोग वापस आ गए, खुशी खुशी वापस आ रहे थे कि चलो अब तो प्राइसेस ज़्यादा हो गई, तो सारी गरीब उम्मत इकट्ठी हो गई, वज़ीर आला हाउस के सामने बैठ गए और रो रहे हैं, सर ये आपने क्या किया? सर हमारे बच्चे अब क्या खाएंगे? सर क्या खाएंगे हम क्या खिलाएंगे? हमारी तो इतनी इनकम ही नहीं है, प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, हम क्या करें, किधर जाएं? और भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, वो आगे वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे इसको। अब इनकी भी सुन ली, अगर रोना नहीं है, ठहर जाओ, आप ऐसा करो, इनको प्राइसेस करने दो इंक्रीज, इसके लिए अपनी प्राइस है, मैं आपको ऑन द अदर हैंड सब्सिडी दे देता हूँ, आप ऐसा करें यूटिलिटी स्टोर पे जाएं, वहाँ से आपको सस्ती चीज़ें मिलेंगी। इसकी एग्जांपल है ना, मैं यूटिलिटी स्टोर की एग्जांपल दी। ठीक है, या आपने सुना होगा गंदम की प्राइसेस जो है वो चूँकि यूटिलिटी स्टोर से आपको नहीं मिलेगी, तो जो प्राइस अब मार्केट प्राइस से ज़्यादा की बेच रहे थे, गवर्नमेंट ने क्या कहा? कम करो इस प्राइसेस को, कम करो ये प्राइसेस। और इससे बड़ी क्लासिक एग्जांपल, ये नान शॉप वाले, इन्होंने जब प्राइस इंक्रीज की तो गवर्नमेंट ने क्या कहा? कम कर दें, वापस कम कर दें। अब 20 का मिल रहा है मेरा ख्याल है, शायद उन्होंने 30 का कर दिया था। इसकी जो एवरेज प्राइस थी वो 25 थी, पहले 25 पे वो बेच रहे थे, लेकिन उन्होंने प्राइसेस इंक्रीज की, प्राइस 30 हो गई, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा नहीं इसको रिड्यूस करें। अब बेचारे वो 20 का बेच रहे हैं, 20 का बेचना पड़ रहा है। हाँ, कहीं कहीं पे 25 भी होगा, उस एरिया में जहाँ पे नहीं मानते होंगे। ठीक है, लेकिन रेगुलेटेड प्राइस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसको? बायर को, कंज्यूमर को, और इसमें प्रोटेक्ट किया जा रहा है किसको? प्रोड्यूसर को। ये वो प्राइस है जो मार्केट फोर्सेस सेट कर रही है, इस प्राइस को क्या नाम देंगे? और इन दो को क्या नाम देंगे? रेगुलेटेड प्राइस। ऊपर वाले जो है ये रेगुलेटेड है और ये मार्केट प्राइस है, जो सेट करते हैं बायर और सेलर आपस में नेगोशिएट करके। कोई सवाल? कोई सवाल नहीं, सब अच्छा है। ठीक है, इसको रीड करें, घर जाएं, इसकी असाइनमेंट जो है, इसके जो कॉन्सेप्ट चेकर के एमसीक्यूज हैं वो आपकी असाइनमेंट होगी, और कल हम जो पिछली आपकी असाइनमेंट थी उसको पहले डिस्कस करेंगे और फिर अगले लेक्चर की तरफ जाएंगे। ठीक है, यस, कल आपका टेस्ट भी है, और टेस्ट जो है वो मेरा ख्याल है शायद उन्होंने गलती से ये लेक्चर 1 से 4 का किया है, वो LO 1 से 4 तक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 to 4 है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा मैं खुद कर लिया करूँ। ठीक है, LO 1 से LO 4 तक आपका टेस्ट होगा। ठीक है, वो कल उसमें पढ़ेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।